देश में कई लोग ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इन लोगों को जीवन में गुजर बसर करते वक्त कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार जब इन लोगों को किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारी हो जाती है तो पूरे परिवार के ऊपर आफतों का पहाड़ टूट पड़ता है। पैसों के अभाव के चलते ये लोग अपना ठीक ढंग से इलाज भी नहीं करा पाते। कई बार ठीक इलाज ना मिल पाने के कारण लोगों की जान तक चली जाती है। भारत सरकार ने ऐसी ही समस्या को देखते हुए साल 2018 से एक योजना की शुरुआत की। इस स्कीम का नाम आयुष्मान भारत योजना रखा गया। इसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है। भारत सरकार इस योजना के अंतर्गत गरीब लोगों को 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करती है। आयुष्मान भारत योजना के लागू होने के बाद देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले हैं। इस योजना के लागू होने के बाद अब गरीब और वंचित वर्ग से जुड़े लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच रही हैं। लेकिन भारत सरकार की इस महत्वाकांक्षी और निर्धन परिवारों की हितैषी योजना का गलत फायदा जबलपुर सुखसागर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल द्वारा उठाया जा रहा है। इस कार्य में लांजी क्षेत्र के कुछ ग्रामीण चिकित्सक और दीप ऑप्टिकल आई केयर किरनापुर के संचालक अमरदीप रामटेके द्वारा सहयोग किया जा रहा है और गरीब मजदूरों के हक की राशि में डाका डालने का प्रयास किया जा रहा है। इस पूरे मामले में कुछ बुजुर्ग मरीजों ने अपनी आप बीती सुनाई है। इस मामले में ग्राम पीपल गांव निवासी मानिक लाल अवसरे ने बताया कि दीप ऑप्टिकल के संचालक दीप रामटेके और झोला छाप डॉक्टर श्री बावनकर ने गांव में आकर निःशुल्क जांच का प्रलोभन दिया और जबलपुर के सुखसागर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में ले जाकर प्राइवेट इलाज करवाया। इस दौरान मरीजों से फिंगरप्रिंट लेकर आयुष्मान कार्ड का दुरुपयोग किया गया। पीड़ित मरीजों ने आरोप लगाया है कि ऑपरेशन के बाद भी उनकी आंखों में कोई सुधार नहीं हुआ है और आयुष्मान कार्ड से राशि भी निकाल ली गई है। वहीं अन्य शारीरिक समस्याओं से ग्रस्त हो गए हैं। पीड़ित ग्रामीणों ने शिकायत की है कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए और गरीब मरीजों के साथ हुई धोखाधड़ी के लिए न्याय किया जाए। बुजुर्ग मरीजों ने बताया कि हमें उपचार के दौरान बहुत प्रताड़ित किया गया और भोजन पानी के लिए भी परेशान किया गया, जिसके कारण हमें अपने निजी खर्च पर अपने रहने और खाने की व्यवस्था करनी पड़ी। इस मामले में जानकारी के अनुसार दीप ऑप्टिकल्स आई केयर किरनापुर के संचालक अमरदीप रामटेके द्वारा जबलपुर के सुखसागर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के संचालक के साथ मिलकर द्वारिकाधीश फाउंडेशन ट्रस्ट के नाम से क्षेत्र के लोगों के साथ लगातार धोखाधड़ी की जा रही है, लेकिन जागरूकता के अभाव में अब तक कोई कार्यवाही नहीं हो सकी, जिसके कारण अब तक सैकड़ों लोगों के साथ फर्जीवाड़ा किया गया है। वहीं दीप ऑप्टिकल्स आई केयर किरनापुर के संचालक अमरदीप रामटेके द्वारा अपने पॉम्पलेट में प्रत्येक माह की 20 तारीख को विशाल निःशुल्क नेत्र जांच एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन की जानकारी देकर क्षेत्र में प्रचार प्रसार किया जा रहा है और गरीब निर्धन परिवार के मरीजों को सरकार से मिलने वाली आयुष्मान भारत योजना की राशि पर सुखसागर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के संचालकों के साथ मिलकर डाका डाला जा रहा है। इस पूरे मामले में बालाघाट कलेक्टर मृणाल मीना ने कहा कि आपके द्वारा इस संबंध में जानकारी से अवगत कराया गया है। स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित कर इस मामले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। वहीं सीएमएचओ बालाघाट डॉक्टर परेश उपलब्ध ने कहा कि ये काफी गंभीर मामला है। इस प्रकार का कृत्य अगर गरीब मरीजों के साथ किया गया है तो जांच कराकर विधि संगत कार्यवाही की जाएगी और जो भी व्यक्ति इस तरह के फर्जीवाड़े में लिप्त पाए जाते हैं उनके विरुद्ध प्रशासन द्वारा सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। काका जी, आपका नाम? मानिक अवसरे। कौन गांव रहते हो? पीपल गाँव। तहसील कौन सा पड़ता है? तहसील किरनापुर। ये जो आँख का ऑपरेशन किए इस संबंध में क्या कहना चाह रहे हैं? मेरे को ये लोग ये बताए कि दाएं आँख का ऑपरेशन हो जाएगा। हाँ। मैं इनको पहले बताया था कि भी मेरे एक फूटा है जी। तो मेरे को ये बताए कि भाई ये आँख आपका पक गया है अंदर और फूट गया है, ये आँख निकल जाएगा। और जब मेरे को जबलपुर ले गए तो इसी आँख में मेरे को इंजेक्शन लगाए। कौन ने बताया पहले आपको? ये यहाँ सीर वाले बताए। हाँ। तो जबलपुर कौन कौन गए थे आप लोग? हम 9 आदमी गए थे यहाँ से। जी जी। अब वो डॉक्टरों को तो मैं नहीं पहचान सकता दादा। हाँ। उनका नाम भी मेरे को मालूम नहीं है। आसपास के कोई डॉक्टर गए थे क्या? ये बावनकर का ये था और वो किरनापुर चश्मा दुकान। बावनकर कौन? टेमनी में जो डॉक्टर है? हाँ। सेवती का रहने वाला? वही बावनकर। हाँ। और किरनापुर वाला कौन है? वो चश्मा दुकान दीप ऑप्टिकल वाला। हाँ। रामटेकर। अब रामटेकर। हाँ, मेरे को अब ये इनने क्या बोल के ले गए आपको? सरकारी हॉस्पिटल में ले गए और सरकारी हॉस्पिटल में करवाएंगे करके बोल के ले गए, मगर सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवाए। निःशुल्क बताए और आयुष्मान कार्ड और आधार कार्ड में से मांगे और 2 बार फिंगर लगाए।
फिंगर भी लगाए? हाँ, फिंगर 2 बार लगाए। तो अभी आपका आंख दिख रहा है कि नहीं दिख रहा नहीं, है? मैं तो ज्यादा परेशान हूँ उससे। कैसे परेशान? पहले से ये भी बिल्कुल मेरा मस्तक भी जा रहा है जी। दांत भी जा रहा है, कान से भी बहरा हो गया हूँ और मेरे को कुछ दिखता भी नहीं। पहले पढ़ लेता था। साथ में जैसे तो एक आदमी मर भी गया कौन? हाँ, अब आप क्या चाह रहे हो? क्या अब क्या चाह रहे हो आप? अब जैसा भी उनसे मैं अब क्या बताऊँ। फिर से इलाज होना चाहिए? हाँ, फिर से इलाज होना चाहिए। और आपको तो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाना था ना? पर दादा हमको ये लोग घुमा दिए ना, हम उतना लिखे पढ़े नहीं हैं। जी जी। हम लिखे पढ़े, हमको समझता ही नहीं। यानी आपके आयुष्मान कार्ड से भी पैसा निकल गया है? हाँ, अब निकला है कि नहीं निकला? फिंगर लिए दादा। फिंगर लिए थे? हाँ, 2 बार फिंगर लिया हूँ, मैं दिया हूँ। जी जी जी। इसकी शिकायत कहीं की हो नहीं की हो? नहीं, मैं अभी तक कहीं नहीं किया हूँ। अब आप क्या चाह रहे हो? तो अब क्या मेरा आँख सुधार के देगा, क्योंकि ये मेरे को चूतिया क्यों बनाए वो लोग। जी जी। एक आँख मेरा जो चल रहा था, इस आँख का मेरे को बताइए, ये आँख मेरा 50 साल पहले से फूटा है। मैं उनको बताया जी। कि 50 साल से मेरा ये आँख फूटा है, तो ये मेरे को बोले कि ये अंदर से पक गया है दादा और आसानी से निकल। और उसी से और इसी आँख में मेरे इंजेक्शन लगाए कैसे? मोबाइल के उजाला से मेरे को ऐसे कुर्सी पे बिठा दिए रात में। जी जी। लाइन से बिठा रहे भाऊ। जो बात, मैं किसी को फंसाने के चक्कर में नहीं हूँ, मैं झूठ भी नहीं बोलता। जो बात है जबलपुर में कौन से हॉस्पिटल में करवाए? वो यही तो है, ये द्वारकाधीश का क्या। जी जी जी। आँख के बारे में वो शिविर लगाए थे जी। भवन का डॉक्टर और चश्मा दुकान, दीप चश्मा दुकान है किरनापुर का। अभी वर्तमान में आपको दिख रहा है कि नहीं? अभी नहीं दिख रहा है, पहले दिख रहा था। आपके गांव से कितने लोग गए थे? 9 आदमी गए थे। कौन कौन गए थे? उनसे जानकारी मिली है कि आँख निकालने के बाद में आपके ग्राम से कोई व्यक्ति का निधन हो गया है। क्या बात सही है? हाँ, एक आदमी गुजर क्या नाम था उनका? जगदीश नागतोड़ी। उनके साथ भी यही प्रॉब्लम था? हाँ, यही प्रॉब्लम। ये डॉक्टर कौन डॉक्टर के माध्यम से गए थे आप? हम गए थे भवन का डॉक्टर और दीप चश्मा रामटेकर। रामटेक इन्होंने ले गए थे आपको? इन्होंने ले गए। आपको गुमराह करके ले गए इन्हें? गुमराह। क्या बोल के ले गए कि सरकारी हॉस्पिटल में निःशुल्क जांच होता है, बोले आँख का काम है, तुम्हारा ट्रीटमेंट हो जाएगा बोले। जी। आपके भी आयुष्मान कार्ड से राशि निकाली गई? आप भी फिंगर लगाए क्या? हम भी फिंगर लगाए। अब आप क्या चाह रहे हो? हम ये चाह रहे हैं कि हमारा आँख जैसा था वैसा सुधर जाना चाहिए। हम किसी पे आरोप नहीं लगाते। जी जी। लेकिन हमारा आँख सुधर जाना चाहिए। सुधार करके। सुधार। धन्यवाद। लांजी से हमारे सहयोगी गोपाल सिल्लारे की रिपोर्ट।